प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे आत्महत्या योग। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आत्महत्या योग जब भी कुंडली में बनता है तो ये इंसान को मृत्यु के रास्ते पे ले जाता है। तो इस योग को आज हम एक लगन कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि ये योग कैसे बनता है, कौन कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं और किन किन परिस्थितियों में जो है तो इंसान मृत्यु को गले लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इस विषय के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आत्महत्या योग कुंडली में कैसे बनता है और इसको कैसे इससे बचा जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। यहाँ पे मैंने 12 घर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आत्महत्या योग जो बनता है उसके लिए जो कारक ग्रह हैं वो होते हैं सूर्यदेव, चंद्रदेव और शनिदेव। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे सूर्यदेव हैं आत्म बल के कारक, यानी कि जो इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके कारक होते हैं सूर्यदेव। और चंद्रदेव जो हैं तो इनको कुंडली में डिपार्टमेंट मिला है मन का, तो ये मन के कारक हैं। और शनिदेव जो हैं तो इनको कुंडली में डिपार्टमेंट मिला है न्याय का, पीड़ा के कारक हैं और साथ में आयु का व्यय करने का कारक है। राहु और केतु देव दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। और अगर ये कुंडली में नीच के होके बैठे हों, यानी कि मार्क होके बैठे हैं, तो ये इंसान को राहु देव जो हैं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, बार बार उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई इंसान बार बार ये कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, तो आप एकदम से समझ सकते हैं कि इस इंसान में कहीं ना कहीं राहु का दुष्प्रभाव है, जिसकी वजह से ये आए दिन मरने की बातें करता है। उसके मन में बार बार मरने के विचार आते हैं। तो राहु इस स्थिति को पैदा करता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। तो आइए जानते हैं इस कुंडली के माध्यम से कि आत्महत्या योग कुंडली में कैसे बनता है। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 नंबर की ही लगन कुंडली ले लेता हूं। मैं यहाँ पे मेष लगन की कुंडली। तो प्रिय दोस्तों, मेष लगन की कुंडली के जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं और मेष राशि 1 नंबर की राशि से जानी जाती है। तो अगर इस लगन कुंडली में, यानी कि 1 नंबर घर, यहाँ पे 2 नंबर घर, 3, 4, ये मैं राशियाँ लिख रहा हूँ, घर भी वही हैं, राशियाँ भी वही हैं, क्योंकि मैं 1 नंबर से ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 11 और ये 12। प्रिय दोस्तों, जो राउंड में मैंने लिखी हैं ये राशियों के हैं और जो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये घर हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अगर सूर्यदेव नीच का होके बैठा हो या फिर उसकी डिग्री कम हो, तो उससे क्या होगा कि जो इंसान है उसका आत्मबल, यानी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसमें कमी आएगी। वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएगा अगर सूर्य की डिग्री कम है या सूर्य मार्क है। सपोज करो सूर्यदेव यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में हो जाते हैं नीच के, या फिर सूर्यदेव की डिग्री कम है। सपोज करो यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं
लेकिन डिग्री वाइज कम है, इनकी डिग्री यहाँ पे 0 है, 1 है या फिर 28 या 29 है। तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव बेशक उच्च के होके बैठे हैं, लेकिन इनकी डिग्री जो है तो बहुत कम है, यानी कि 0 डिग्री में ही इनको काउंट किया जाएगा। तो अगर कुंडली के पहले ही घर में सूर्यदेव बैठा है और मेष राशि की अगर लगन कुंडली है, तो इस जातक का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही वीक रहेगा, और जो उसकी सहनशीलता जिसको हम कहते हैं वो भी बहुत कम होगी। या फिर 7 नंबर में सूर्यदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव 7 नंबर में नीच के हो जाते हैं, यानी कि मार्क हो जाते हैं। और शनिदेव अगर यहाँ पे 8वें घर में बैठ जाते हैं तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग शनिदेव हो गए इस कुंडली में मार्क। योग कारक और मार्क कैसे देखते हैं, इसके ऊपर मैं अपने YouTube चैनल पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को वहाँ से ज़रूर देखें। तो कुंडली में जो 8वां घर होता है ये होता है आयु के व्यय का घर, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट का या आयु के व्यय का घर। तो शनिदेव अगर यहाँ 8th नंबर हाउस यानी कि 8 नंबर के घर में बैठ जाते हैं तो इनको डिपार्टमेंट मिल गया मृत्यु तुल्य कष्ट का। तो पहले ही शनि को यहाँ पे हम पीड़ा का कारक और आयु का व्यय करने वाला मानते हैं, और इस कुंडली में हो गए शनिदेव मार्क। और सूर्य अगर वीक है यानी कि कमज़ोर है, डिग्री वाइज कमज़ोर है या फिर नीच का है, तो ऐसे जातक को क्या होगा कि उसका आत्मबल है उसमें कमी हो जाएगी। और साथ में अगर सपोज करो सूर्य के साथ राहु देव बैठ जाते हैं तो राहु देव सूर्य को ग्रहण लगा देंगे। तो राहु और केतु हमेशा कुंडली में एकदम आमने सामने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु इस कुंडली में दोनों ही मार्ग स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि जो मंगल देव हैं वो देव ग्रुप से हैं और राहु और केतु दोनों ही दानव ग्रुप से हैं, और मंगल देव की राहु और केतु दोनों से ही शत्रुता है। तो इसलिए इस कुंडली में दोनों ही मार्ग स्थिति में रहेंगे। और शनि को यहाँ पे डिपार्टमेंट मिल गया 8th नंबर हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट के घर का। तो यहाँ पर राहु देव क्या करेंगे कि इस जातक को, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो इस जातक के यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्यदेव के ऊपर सीधी दृष्टि 7वीं राहुदेव की पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राहुदेव सूर्य को ग्रहण लगा देंगे और ऐसे जातक का आत्मबल है उसमें कमी होगी। और राहु हमेशा ही सडनली जितने भी कार्य होते हैं उनको कराता है और नेगेटिव एनर्जी के मालिक हैं। राहु अगर मार्ग स्थिति में हो तो इंसान को मरने के लिए उत्साहित करता है। तो राहु यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगाएगा तो ऐसे जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। और शनिदेव यहाँ पे पहले ही 8वें घर में है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा, सपोज करो चंद्रदेव यहाँ पे बैठ गए हैं और इनकी डिग्री भी 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28 या 29 है, तो प्रिय दोस्तों चंद्रमा है यहाँ पे मन के कारक और उनको डिपार्टमेंट मिल गया रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का। और 6 नंबर राशि में अगर चंद्रदेव बैठते हैं तो बुधदेव और चंद्रदेव की आपस में शत्रुता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे जातक का मन कमज़ोर हो जाएगा। और अगर सूर्यदेव भी कमज़ोर हैं और चंद्रदेव भी कमज़ोर हैं या दोनों ही मार्ग स्थिति में हैं तो ऐसे जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा और उसका मन भी बिल्कुल विचलित होगा। और राहु और केतु अगर लगन पर दृष्टि बना रहे हैं तो वो आत्महत्या का योग बनाएंगे। और अगर शनि यहाँ पे 8वें घर में बैठे हैं तो आयु के व्यय का घर है, वहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है। तो शनिदेव यहाँ पे ऐसे जातक के लिए पीड़ा देगा और उसकी आयु का व्यय करेगा। तो प्रिय दोस्तों अगर यहाँ पे हम सीधा सीधा देखें तो कुंडली में अगर सूर्यदेव कमज़ोर हैं डिग्री वाइज या फिर मार्क हैं और चंद्रदेव भी डिग्री वाइज कमज़ोर हैं या मार्क हैं और शनिदेव अगर
अष्टम भाव में यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में बैठे हैं, या फिर राहु देव मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों का आत्महत्या योग बनता है। और ऐसे जातक मैक्सिमम देखा गया है कि सुसाइड करते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि राहु देव अगर लगन पे दृष्टि डाल रहा है या अष्टम भाव में बैठा है तो ये आयु का व्यय करेगा। तो ऐसे जातक सडनली या तो पॉइजनिंग करेंगे, या तो नसें काट लेंगे, या फिर फंदा लगा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो सुसाइड करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंसान को ऐसा योग बनता है कुंडली में, या फिर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे जातक आए दिन यानी कि हर रोज मरने की बातें करेगा या मरने की कोशिश करेगा, और उसके मन में बार बार ये विचार आएंगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी जातक को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे से ज्योतिष से जरूर करवाएं, और उसका समाधान जितने जल्दी हो सकता है उतना करवाएं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। तो प्रिय दोस्तों, आत्महत्या योग का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं सूर्यदेव प्लस बुध देव भी अगर यहाँ पे बैठे हैं, और साथ में राहु देव अगर बैठे हैं। सपोज करो यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं, साथ में बुध देव बैठे हैं, और साथ में राहु देव बैठे हैं। तो सूर्य के साथ जब राहु देव बैठेंगे तो राहु देव सूर्य को अस्त कर देंगे, ग्रहण लगा देंगे। और अगर डिग्री वाइज बुध भी सूर्य के अगर नज़दीक है तो वो बुद्धि, उसकी सोचने की जो क्षमता है उसको भी क्षीण कर देगा। तो ऐसी स्थिति में भी लोग आत्महत्या करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर ऐसा योग कुंडली में बन रहा है तो उसका क्या उपाय करें। सर्वप्रथम आप लगन को, जो आपका शरीर का मालिक ग्रह है, लग्नेश को मजबूत करें। और नंबर 2 पे आप सूर्य को बलवान करें, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, आत्म बल ना गिरे। नंबर 3, चंद्रदेव को भी आप मजबूत करें, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में मन के कारक हैं। अगर आपका मन स्ट्रांग होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, तो ये विचार चाहे आपकी बार बार मन में आए, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर मजबूत है तो आप सुसाइड करने से बच जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और इसका जो उपाय है मेन, अगर सूर्य ग्रह आपका कुंडली में अगर योग कारक है तो सूर्य का आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। योग कारक और मार्ग कुंडली में कैसे देखते हैं, इसके ऊपर भी मैं पहले अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अगर सूर्यदेव बलवान करना है और कुंडली में योग कारक है तो उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर ग्रह योग कारक है तो, और शनि और राहु अगर कुंडली में मार्क हैं तो इनकी चीज़ों का दान करें। या फिर आप अगर कोई कुंडली में मार्ग ग्रह है तो उनके भी आप बीज मंत्रों के जाप से उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। या फिर अगर कुंडली में मार्ग है तो उसकी चीज़ों का आप दान करें। अगर शनि और राहु कुंडली में मार्ग हैं तो इनकी काली चीज़ों का आप दान करें, ताकि ये योग कुंडली में ना बने। तो सर्वप्रथम आप लग्नेश को मजबूत करें ताकि आपका शरीर ठीक रहे। नंबर 2 पे आप सूर्यदेव को मजबूत करें ताकि आपका मन स्ट्रांग हो, आत्मबल बढ़े। और नंबर 3 पे जो है तो आप चंद्रदेव को स्ट्रांग करें ताकि आपका मन स्थिर रहे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि आत्महत्या योग कुंडली में कैसे बनता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में ये योग बन रहा है तो शीघ्र आप किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लें, अपनी कुंडली को दिखाएं
और इसका समाधान जितना जल्दी हो सकता है उतना करवाएं। या फिर आप यहाँ पे शिव जी या फिर विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर आप शिव जी भगवान या विष्णु भगवान दोनों में से किसी की भी आप पूजा करते हैं और तो उससे भी इस आत्महत्या योग से बचा जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मैं अपने YouTube चैनल पर मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।